हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो लोगों को कल होमवर्क दिया गया था आपको इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में क्या होमवर्क था आप लोगों का? क्या था? आरबीआई। रेडी हैं? रेडी हैं? तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरबीआई जो कि इकोनॉमिक्स का सेशन है, और यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा। चूंकि क्लास में ऑलरेडी हो चुका है तो ऑब्जेक्टिव अब करवाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? क्या मतलब क्या कहते हैं इसको? आरबीआई को हम लोग कहते हैं क्या? भारत का सेंट्रल बैंक। क्या होता है ये? सेंट्रल बैंक। क्या होता है ये? सेंट्रल बैंक। नहीं समझे? बैंकों का बैंक नहीं, सभी बैंकों का क्या ये बॉस है। क्या है? बॉस है ये आरबीआई। आरबीआई की अगर स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। अगर हम बात करें कि आरबीआई का जो स्थापना हुआ था वो किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था? 1934 एक्ट। 1934 एक्ट के तहत में आरबीआई की क्या किया गया था? स्थापना किया था। चलिए अगर हम बात करेंगे कि आरबीआई का यंग कमीशन कब आया था? 1926। इससे हम लोग क्या इसी ने ही एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव का नाम क्या? उस प्रस्ताव का नाम क्या है जो प्रस्ताव इनके द्वारा रखा गया था? यंग कमीशन नहीं, इसको क्या कहते हैं? हिल्टन यंग कमीशन, है ना। तो उनके द्वारा 1926 में प्रस्ताव रखा गया था, और वो प्रस्ताव क्या था बताइए? रॉयल कमीशन और करेंसी एंड फाइनेंस, उनके द्वारा यह 1926 में क्या रखा गया था? प्रस्ताव रखा गया था। चलिए बताइए कि जिस समय में स्थापना हुआ था ना आरबीआई का, उस समय में इसका मुख्यालय कहाँ था? कहाँ था? कोलकाता में। और उसके बाद अभी वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में। तो मुंबई में लाया कब गया? 1937 में। तो याद रखिएगा आरबीआई का जब स्थापना हो रहा था उस समय में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ? कलकत्ता में था। कहाँ था? कलकत्ता में। लेकिन आरबीआई का अभी वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसको लाया गया कब? मुंबई 1937 में। कब लाया गया? 1937 में लाया गया है। अगर स्थापना की अगर बात हो रही है कि कलकत्ता में मुख्यालय था इसका स्थापना के वक्त, तो जरा फिर से बता दीजिए आप लोग की स्थापना हुआ कब आरबीआई का? 1 अप्रैल 1935 में। बात समझ रहे हैं? ठीक 2 साल के बाद कहाँ लेके आ गया? कहाँ? मुंबई। चलिए बताइए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 तो सही है, 1949 सही है, लेकिन तारीख बताइए। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। अब एक बात बताइए कि आरबीआई के मुख्यालय में कितने सदस्यीय निर्देशक मंडल होते हैं? 21 सदस्यीय, मतलब उनका 21 सदस्यीय निर्देशक मंडल होते हैं। आइए कुर्सी लेके आइए, कुर्सी लेके। तो 21 सदस्यीय जो निर्देशक मंडल होते हैं उसको बांटा कैसे कैसे गया है? तो पहला एक आदमी का बात कर रहे हैं जो होते हैं आरबीआई का गवर्नर, वो मुख्य होते हैं आरबीआई का गवर्नर, तो सिंगल व्यक्ति हो गए। फिर एक होते हैं क्या? आरबीआई के उप गवर्नर। आरबीआई के उप गवर्नर, तो आरबीआई का जो उप गवर्नर होता है वो 4 का संख्या में होता है। कितना संख्या में? 4 का।
गवर्नर कितना? एक। उप गवर्नर कितना? 4। उसके बाद 10 ऐसे लोग होते हैं जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त करवाए जाते हैं। 10 ऐसे लोग होते हैं जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त करवाए जाते हैं। अब बताइए हमको, एक तो गवर्नर, 4 उप गवर्नर और 10 भारत सरकार का नियुक्त किया गया सदस्य हो गया 10। कितना टोटल? 15 होगा। अब 2 होते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय के सदस्य, वित्त मंत्री के सदस्य होते हैं 2 और 4 होते हैं स्थानीय निकाय। कुल कितना हो गया? 21। तो प्रश्न पूछ देगा स्थानीय निकाय के सदस्य कितने होते हैं? 4। वित्त मंत्री के सदस्य 2। केंद्र के, राज्य के, केंद्र के, भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के द्वारा सदस्य 10। उप गवर्नर 4, गवर्नर 1। हो गया ना? 21 हुआ। 21 सदस्य होता है। क्लियर है? अब अगर हम पूछे आपसे कि भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के अभी वर्तमान के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अरे आपका भाई क्लास काहे नहीं आया? देखिए आप लोग एक चीज बता देते हैं, फिर से हम आप लोग बोलते हैं, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है ना, तब तक आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट में मत चलिए। समझ रहे हैं? तब तक बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत चलिए। मार्केट में बहुत स्टूडेंट है जो सीजीएल निकाल के मेंस बेचारा छट जा रहा है और लोग बैठा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं और इस बार डर लग रहा है आपका एसएससी जीडी का कटअप को लेकर। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था। बात समझे? बहुत इजी था क्वेश्चन का लेवल। तो इसलिए कोई इसमें स्पष्ट नहीं कर सकता कि इतना कटअप जाएगा, इतना कटअप जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 80 क्वेश्चन में 140-45 मार्क आए हैं। सोच लीजिए 140, समझ रहे हो? 80 दूनी 160 होता है ना। 140-45 मार्क आया, 45-50 ऐसे मार्क आया, 75% क्वेश्चन मार्क आया। तो अभी एसएससी जीडी को, क्योंकि इस बार बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, तो कटअप के लेके कोई अगर ये सोच रहा है कि नहीं हाँ हम सेफ जोन में हैं, तो याद रखिएगा एसएससी जीडी में अगर इसमें आता है ना कटअप, अभी जो रिटन का कटअप आएगा उसके बाद फिर आपका होता है क्या? दौड़। फिर दौड़ के बाद कटअप जारी किया जाता है, ठीक है, कि उसमें छटनी करेगा। फिर उसके बाद कहाँ जाता है? मेडिकल में छटनी करेगा, और उसमें अगर कोई पास करता है तो फिर वहां पे आपको क्या होता है? फिर कटअप जारी करता है मेरिट में, फिर वहां छटनी होता है। तो अगर कहीं अगर ले भी ले 110 115 में उठा भी ले, तो ये कभी कंफर्म मत समझिए कि हम अभी क्या हैं? सेफ जोन में है। तब तक जब तक कि आपके हाथ में क्या नहीं मिलाता है? ज्वाइन लेटर। बात समझे? समझ में आया बात? क्योंकि यहाँ 3-4 चरण में कटअप जाता है। एक अभी देगा कटअप, फिर कब देगा? फिजिकल के बाद, अब फिर देगा कब? मेरिट वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देता है क्या? मेडिकल डॉक्यूमेंट देखिए होता है ना, तो उस समय में देता है ना, उसके बाद मेरिट जारी करेगा। अब सोचिए, तो अभी जो प्रोसेस है ना, अभी ये प्रोसेस आपको चला जाएगा कब तक? सितंबर तक, अक्टूबर तक। अक्टूबर में होता है सेशन ट्रेनिंग का स्टार्ट करवाने का, हाँ समझे? तो वहां तक खींच के ले जाएगा। तो एकदम चिंता मत कीजिए। इस बार के रिजल्ट के बारे में अभी तक हम कोई टिक्का टिप्पणी किए हैं, खाली संतुष्ट हुए हैं कि हाँ इतना नंबर आया है आप लोगों का, बस। क्योंकि आप अगर मारे हैं ना 115-120, अगला ही मार्क आया 120, ठीक है ना?
तो पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, बहुत अभी एग्जाम है। अभी 15 तारीख को आरपीएफ आ रहा है, नहीं उसमें भी देखिए कंटिन्यू रहेगा पढ़ाई तब तो, समझे। चलिए, हाँ, वर्तमान के आपका गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, अगर हम बात करें स्थानीय निकाय की, यहाँ जो आप देखे थे कि हमारे आरबीआई में 21 सदस्यीय निर्देशक मंडल होते हैं, उसमें आपने एक चरण देखा था जहां पे लिखा हुआ था कि 4 स्थानीय निकाय इसमें सदस्य होते हैं। तो वो 4 स्थानीय निकाय कौन कौन? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। ठीक है, और इसमें 5 सदस्य निर्देशक मंडल जिसका नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, आरबीआई के कार्य क्या क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। सरकार का बैंक तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सरकार को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है, अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी व सलाह प्रदान करता है। ठीक है ना। आईएमएफ जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसे हम लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं। बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, ध्यान सुनिएगा कि बैंकों को ये ऋण सुविधा कराना इसका कार्य है। बैंकों को ऋण सुविधा कराना इनका क्या है? कार्य है। बैंकों को 5 लाख रुपए तक की जमा पर बीमा सुविधा कराने का कार्य करती है। 2020-21 में बजट में बीमा सुविधा 1 लाख रुपया बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख कर दिया गया। आरबीआई एक और काम करती है, नोट प्रिंट का काम। नोट जो होता है ना, नोट को छापने का काम। तो आरबीआई जो है वो 1934 एक्ट 1934 एक्ट के अनुसार 2 रुपया से लेकर 10,000 तक के नोट छापने का इनको अधिकार दिया गया है। 2 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक नोट छापने का अधिकार इनको दिया गया है। ठीक है, 10,000 तक। लेकिन अभी अगर हम बात करें, अभी प्रेजेंट वर्तमान में कितने रुपया के नोट तक छापते हैं? 200 से 500 रुपया तक का। 2,000 का नोट बंद हो गया ना, 2,000 का नोट तो बंद हो चुका है। तो 200 से लेकर 500 के नोट तक का छापा जाता है। हम क्या बोले? 200 नहीं, 2 रुपया से, गलत बोल दिए। 2 रुपया से लेकर कहां तक? 500 रुपया तक। चलिए, अब आते हैं देखिए, अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें है तो बहुत कुछ है ना, जो आपका जब पढ़ाएंगे तो आपको हम बता देंगे। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं भारत में जो बैंक है उसके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। आधुनिक बैंक, नाम सुनिएगा, आधुनिक बैंक सर्वप्रथम कहां पे लाया गया था? नीदरलैंड पे लाया गया था। और कब लाया गया था? 1609 में। 1609 में लाया गया था। और कहां पे लाया गया था? नीदरलैंड में लाया गया था। चलिए, अगर हम बात करें यूरोपियों के द्वारा कलकत्ता में किस नाम से और कब एक बैंक की स्थापना की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखना, भारत में सबसे पहले यूरोपियों द्वारा जो बैंक की स्थापना की गई थी उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये कब किया गया था? 1770 में किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था ना, वो 1770 में खोला गया था।
लेकिन आप नाम सुने होंगे बैंक ऑफ बंगाल का भी, आप नाम सुने होंगे बैंक ऑफ मुंबई का, आप नाम सुने होंगे बैंक ऑफ मद्रास का। तो हुआ क्या, जो 1770 में बैंक खोला गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसको कितने भागों में रख दिया गया, अलग अलग 3 भाग में कर दिया गया। एक बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल खोला गया। उसके बाद बैंक ऑफ मुंबई जो 1840 में, 1840 में, और एक था बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में। अब देखो, एक बैंक 1770 में, उसका क्या नाम, ठीक है, फिर उसको बांट दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ समझ रहे। तो बैंक ऑफ कलकत्ता कब, 1800, बैंक ऑफ मुंबई कब, और उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास 1800। तो समझ रहे बात को। अब फिर क्या होता है, फिर इस तीनों को मर्ज कर दिया गया, फिर तीनों को जोड़ दिया गया और जोड़ के एक बैंक खोला गया, जो आप लोग सुनते हैं ना बैंक ऑफ इंडिया, याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया सुनते हैं ना, तो बैंक ऑफ इंडिया में आगे शब्द जोड़ा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये खोला गया 1921 में। कब खोला गया, 1921 में। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, समझ लीजिए, बहुत मजा आएगा। सबसे पहला बैंक कब खोला गया, 1700, भारत की बात हो रही है। कहाँ खोला गया, कलकत्ता में। कहाँ खोला गया, किसके द्वारा, यूरोपियों के द्वारा। किसके द्वारा, यूरोपियों के द्वारा, 1770 में। फिर क्या हुआ, इसको 3 भागों में रख दिया गया, पहला बैंक ऑफ, दूसरा बैंक ऑफ, तीसरा बात समझ रहे हैं। तो बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, 1806 में, बैंक ऑफ मुंबई 1800, और फिर बैंक ऑफ मद्रास 1800 बात समझ रहे। अब इस तीनों को फिर मर्ज कर दिया गया, सबको जोड़ दिया गया, जिसको रखा गया क्या नाम, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये कब रखा गया, 1921 में। और पता है आपको, जो आप सुनते हैं ना एसबीआई, एसबीआई, ये इसी को क्या कर दिया गया, किसमें कर दिया गया, एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो एसबीआई में मर्ज किया गया कब, 1955 में, ठीक है। और कहा जाता है कि 1955 में ही एसबीआई की क्या हुई, स्थापना हुई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बात समझ में आया। चलिए अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है, हम आपसे पूछते हैं। बताइएगा, भारतीय बैंक अधिनियम, भारतीय बैंक अधिनियम कब लाया गया। देखो एकदम सिंपल है यार, सुनो एकदम सिंपल है, साधारण है, सीरीज याद कर लो। 1770, 1806, 1840, 1843, 1921। तो आपका जो प्रश्न है वो क्या था कि आप इसको कितने सरल में आप याद कर, एकदम सिंपल, एकदम साधारण है, साधारण बना के आपको पढ़ना है, एकदम बिंदास होके। 1770, ध्यान सुनिए, 1770, 1806, 1840, 1843, फिर 1921, 1955। इसको बंद न कीजिए। चलिए 1955, बात समझ में आ रहा। अब आगे आइए, इसका आगे चलते हैं। आगे हमने कुर्सी लेके आइए, कुर्सी लेके आइए। आगे क्या है कि अगर आपसे हम कहें कि भारतीय बैंक अधिनियम, भारतीय बैंक अधिनियम, तो 1860, इसका मतलब 1770 में आप एक बैंक खोले थे जिसका नाम क्या था,
बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर 1806 में एक बैंक खोले, बैंक ऑफ बंगाल। फिर 1840 में आप एक बैंक खोले जिसका नाम क्या, बैंक ऑफ मुंबई। फिर 1843 में एक बैंक खोले, बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद आता है 1860, नहीं सुनो, उसके बाद सुनो, 1806, 1840, 1843। हम बोलना क्या चाह रहे समझो। उस समय बैंक खोल दिए। अब ये जो मर्ज होने वाला है ना, ये सब चीज ये 1921 में हो रहा है, 1955 में ना हो रहा है। तो उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले 1860 में भारतीय बैंक अधिनियम लाया गया। 1860 में भारतीय बैंक अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत 1865 में एक बैंक खोला गया जिसका नाम है इलाहाबाद बैंक। क्या नाम है, इलाहाबाद बैंक। अब सुन लो, 1843, 1843 कौन बैंक, मद्रास। फिर लाया गया, नहीं फिर क्या लाया गया, अधिनियम। कब लाया गया, उसके बाद एक बैंक खोला गया 1865 में, और उस बैंक का नाम क्या था, इलाहाबाद बैंक। समझ रहे बात को। उसके बाद क्या होता है, 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी, अवध कॉमर्शियल बैंक। और 1881 में ही अलायंस बैंक ऑफ शिमला, अलायंस बैंक ऑफ शिमला खोला गया था 1881 में। ये सब बात हो रहा है कब, जब 1860 में आपने क्या लेके आया है, भारतीय बैंक अधिनियम ले आया। 1860 में आपने लाया, 1865 में आपने इलाहाबाद बैंक को खोल दिया, 1881 में आपने क्या किया, अवध बैंक कॉमर्शियल बैंक को खोला, और 1881 में ही अलायंस बैंक ऑफ शिमला को आपने खोला। अब आप नाम सुने होंगे पंजाब नेशनल बैंक का, सुने हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में हुआ। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ। प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक था ये, प्रथम पूर्णतः। क्या रे महतो, क्या हुआ, रो रहा है क्या? तो पहला बैंक भारतीय कौन, भारतीय पूर्णतः भारतीय बैंक कौन, पंजाब नेशनल बैंक। सुनिए ध्यान से, याद हो जाएगा। कौन, पंजाब नेशनल बैंक। कब, 1894 में। क्लियर है। 1901 में पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया खोला गया। 1901 में पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया खोला गया। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, नाम सुने हैं ना, बैंक ऑफ इंडिया। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और 1913 में बैंक ऑफ मैसूर, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर। बात समझ में आया। उसके बाद 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मर्ज हुआ किसमें, एसबीआई में, कन्वर्ट हो गया ना। और एसबीआई में कन्वर्ट हुआ कब, 1955 में, 1955 में। यानी कि एसबीआई की स्थापना की अगर बात करते हैं तो वो हुआ 1955 में। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ना एसबीआई का, वो हुआ था 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्लियर है, क्लियर है। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक एकमात्र सार्वजनिक बैंक है, और इसका एक थीम है। इसका थीम का नाम क्या है, विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे। ठीक है। एसबीआई का पहला तैरता हुआ एटीएम केरल के कोची में, और कहां पे, तो झंकार स्टीमर पर। बात समझ में आया यहाँ पे। चलिए एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए भारतीय बैंक को। अगर हम बात करेंगे
आधुनिक बैंक का स्थापना, आधुनिक बैंक का स्थापना पूरा विश्व में 1609 कहाँ पे? नीदरलैंड। कहाँ पे? नीदरलैंड। अगर हम बात करेंगे कि यूरोपीय द्वारा सबसे पहला 1770 कहाँ पे? कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पे? क्या नाम था उसका? बैंक ऑफ उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला बैंक, दूसरा बैंक, तीसरा बैंक। पहला हो गया बैंक ऑफ कलकत्ता, दूसरा हो गया बैंक ऑफ मुंबई और तीसरा हो गया बैंक ऑफ। अब आइए, बैंक ऑफ कलकत्ता का स्थापना 1806। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1800। बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना 1800। अब इसको प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं कि भारतीय बैंक अधिनियम ये कब लाया गया? 1800। और उसके बाद पहला बैंक कौन खोला गया? इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक? इलाहाबाद बैंक। 1865। कौन बैंक? इलाहाबाद बैंक। कौन बैंक? 1881 में क्या खोला गया? अवध कॉमर्शियल बैंक। 1881 में क्या खोला गया? 1881 में क्या खोला गया? अवध कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद 1881 में एक और बैंक खोला गया, अलायंस बैंक ऑफ शिमला। कब खोला गया? चलिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1901 में कौन सा बैंक खोला गया? पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया। 1906 में 1911 में 1911 में 1913 में बैंक ऑफ मैसूर। 1911 में 1911 में और 1913 में 1921 में 1921 में। चलिए, और उसको मर्ज किया गया एसबीआई में कब? यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक अगर कोई कहे तो क्या होगा? कब किया गया? 1 जुलाई 1955। थीम क्या है इसका? विथ यू ऑल द वे। सबसे पहला एटीएम, हाँ, तैरता हुआ एटीएम। सबसे पहला हुआ तैरता हुआ एटीएम झंकार स्टीमर पे, है ना? कहाँ पे? केरल के कोची में। क्लियर है? याद हुआ? तो चले अब आगे सेट दे देते हैं, उसके बाद फिर आगे साइंस। ठीक है ना? तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोनों ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।